तो दोस्तों HBL इंजीनियरिंग, जिसको आप HBL पावर के नाम से भी जानते होंगे, कंपनी ने अपने Q1 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है Q1 के नंबर्स के अंदर। डाटा लाख्स में है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए, पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 475 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 510 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 601 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं आप 16% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिली है। लगभग बोल सकते हैं 24% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। तो आपको कह सकते हैं साल दर साल क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। चलिए खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए, पिछले क्वार्टर में कंपनी खर्चे 410 करोड़ के आसपास, पिछले साल 422 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो कंपनी खर्चे 427 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे आपको बहुत कम देखने को मिले। रेवेन्यू 16% के आसपास बढ़ा है, लेकिन खर्चे देखते हैं तो खर्चे मात्र 1 से 2% आपको बढ़ते हुए देखने को मिला। उसके पीछे का रीजन है कंपनी का इन्वेंट्री, क्योंकि इन्वेंट्री के नाम पर कंपनी को अच्छा खासा फायदा हुआ है। इस क्वार्टर में 74 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ है, जबकि पिछले साल 6 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ था। इस इन्वेंट्री की वजह से ही कह सकते हैं आप कंपनी के जो एक्सपेंस है वो आपको बहुत कम आपको देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर आप कंपनी के कॉस्ट ऑफ मटेरियल को देखते हैं तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देख लो। मतलब साल दर साल 16% के आसपास का रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन कंपनी के कॉस्ट ऑफ मटेरियल देखते हैं तो यहाँ पे लगभग 30% के आसपास का जंप आपको देख लो। तो कंपनी के कॉस्ट ऑफ मटेरियल बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिला है। बस इन्वेंट्री में कंपनी को कुछ फायदे हो गए, जिसकी वजह से कंपनी का एक्सपेंस कम है, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट आपको बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। चलिए प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए, पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट लगभग बोल सकते हैं 45 करोड़ के आसपास था, पिछले साल 80 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 143 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 80% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। लेकिन याद रखिएगा, प्रॉफिट बढ़ा क्यों है? कंपनी को इन्वेंट्री में फायदा हुआ है, इसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ा है। क्योंकि जो आपका 143 करोड़ का प्रॉफिट आपको देखने को मिला है, जिसमें से 74 करोड़ तो कंपनी को इन्वेंट्री के नाम पे ही फायदा हुआ है। तो 74 करोड़ अगर आप कंपनी के प्रॉफिट में से निकालते हैं 143 में से, तो लगभग 70 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट बचता है। तो मतलब वैसे अगर आप देखने के लिए जाएंगे तो प्रॉफिट आपको कमजोरी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मार्केट देखते हैं किस प्रकार से ये देखेगा इस नंबर को। EPS की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में ₹1.66, पिछले साल ₹2.87, अभी देखें तो ₹5.16 आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखें तो देखिए नंबर तो अच्छे आपको देखने को मिले। टेक्निकली देखें तो नंबर अच्छे हैं, रेवेन्यू आपका बढ़ता हुआ देखने को मिला, प्रॉफिट के अंदर एक तेजी आपको देखने को मिले। लेकिन अगर थोड़ा डिटेल में देखते हैं तो प्रॉफिट बढ़े हैं, उसके पीछे का नाम इन्वेंट्री है। अगर इन्वेंट्री को हटाए तो शायद कंपनी का प्रॉफिट आपको साल दर साल गिरते हुए भी देखने को मिल जाता है। तो इस नंबर की वजह से एक बड़ी तेजी तो आ सकती है, लेकिन तेजी सस्टेन करने वाली तेजी शायद ही आपको देखने को मिले, क्योंकि थोड़े बहुत एडजस्टमेंट की वजह से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिला। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।